हेलो बच्चों। आज हम बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हुए हैं आपके लिए, वो है स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और हमें इन सब क्वेश्चंस को किस प्रोसेस से, किस मेथड से सॉल्व करने हैं। आज हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, और ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं सब टॉपिक्स में से आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसको फर्दर ट्राई करते हैं कि कैसे इन प्रोसेस को सीखना है और इसकी हेल्प से कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना क्या है वो समझ में आ जाए और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे और कैसे हमें उनको सॉल्व करना है और कैसे उसकी प्रैक्टिस करके एग्जाम्स में जाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए मेरे साथ और हम आपको कुछ बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स हैं। पहला है हमारा मीन आप तो ऑलरेडी फैमिलियर है मीन से, और मीन उसके बाद दूसरा है मीडियन एंड थर्ड मोड एंड फोर्थ रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड फिफ्थ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाई भी बोलते हैं और ओग्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे एग्जाम से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होगा मीन में हमारे पास 3 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि एक होगा डायरेक्ट मेथड, दूसरा होगा एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड होगा स्टेप डेविएशन मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस हो गए, सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं फाइंड द एनीवन अननोन वैल्यू। कोई एक अननोन वैल्यू नहीं होगी, हमें नहीं पता होगी, हमें उसको फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि लाइक पी अननोन हो सकता है, ए भी अननोन हो सकता है और एक्स भी अननोन हो सकता है। ओके, थर्ड जो हमारे पास आएगा जो क्वेश्चंस का प्रोसेस वो क्या होगा, फाइंड द एनी 2 अननोन वैल्यूज। कोई 2 अननोन वैल्यूज हमें नहीं पता होंगी, हमें उनको फाइंड करना होगा, जैसे कि लाइक f1 f2 x एंड y a एंड b एंड सो ऑन। ओके, अब आते हैं एज्यूम मीन मेथड। दूसरा हमारे पास एज्यूम मीन मेथड है। ये तो हमारे डायरेक्ट मेथड के तीनों सब पार्ट थे। ओके, तीनों सब पार्ट थे डायरेक्ट मीन मेथड के। अब दूसरा हमारे पास जो आएगा टॉपिक वो होगा एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हमको एक वैल्यू को एज्यूम करेंगे और उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड तीसरा आएगा स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अच्छा, इन तीनों को मिलाकर एक आता है मीन फॉर एन इंक्लूसिव सीरीज आती है। सीरीज भी कभी कभी पूछ लेते हैं, अक्सर स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो ये ऑलरेडी मीन में होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मीडियन की बात करते हैं। मीडियन का तो नोटेशन ME सिंपल सा होता है, इसे पता चल जाएगा कि मीडियन की बात कर रहा है। इसमें भी सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड दूसरा क्या होगा, सेकंड फाइंड द एनीवन। इसमें भी कोई एक अननोन वैल्यू नहीं पता होगी, हमें फाइंड करना होगा, लाइक P A X एंड सो ऑन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, फाइंड द एनी 2 अननोन वैल्यूज। सेम वही प्रोसेस मीन मेथड की तरह, कोई 2 अननोन वैल्यूज नहीं पता होगी और हमें क्या करना होगा, f1 और f2 की वैल्यू या x एंड y की वैल्यूज या a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी विद द हेल्प ऑफ मीडियन। ओके, थर्ड हमारे पास है C ऑप्शन, जो इसका C सब पार्ट होगा, सेम उसी तरह D मीडियन फॉर एन इंक्लूसिव सीरीज। यहां पर मीन था, यहाँ पर क्या है, मीन फॉर इंक्लूसिव सीरीज। यहाँ पर पूछ सकता है वो मीडियन फॉर इंक्लूसिव सीरीज। ओके, अब आते हैं हम लोग थर्ड जो हमारे पास टॉपिक होगा स्टैटिस्टिक्स में, वो होगा मोड का सिंबल हमारे पास है MO मोड। ये इसमें से सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं या कभी कभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है कि कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, उसको फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग इसको जनरली x मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, f भी y, जो भी XYZ कुछ भी मान सकते हो। कोई एक अननोन मिसिंग वैल्यू जो नहीं होगी उसको लेट करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास होगा फोर्थ टॉपिक वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
अब जिन बच्चों ने इन सबको पढ़ रखा है वही सेंट्रल टेंडेंसी को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मीन, मीडियन और मोड आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आप सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके बारे में हम लोग फर्दर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे सेंट्रल टेंडेंसी में हम इन तीनों फॉर्मूले को यूज करते हैं। ओके, फिर हमारे पास लास्ट एंड फाइनल टॉपिक होगा हमारे पास कौन सा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ टॉपिक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसमें हम लोग कर्व बनाते हैं, ग्राफ बनता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, या इसको ओजाइव ग्राफ भी बोलते हैं और ओगिव ग्राफ भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन बन के आते हैं, एक होगा लेस देन सीरीज और दूसरा होगा मोर देन सीरीज के क्वेश्चन बन के आते हैं। तो जनरली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड का हो एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो या यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें ये डेफिनेटली आना ही आना है, अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ होगा तो। अगर सिलेबस फुल कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स का आ रहा है तो ये 101% कंपलसरी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और कभी कभी सिंपल से 1-2 मार्क्स में इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या 2 नंबर में सेंट्रल टेंडेंसी पूछ ली जाती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास आती है वो 6 मार्क्स की होती है। स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 6 मार्क्स के होंगे, बोर्ड एग्जाम्स में आना ही आना है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट चैप्टर को पढ़ रखा है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स को। और हमने इस स्टैटिस्टिक्स के जो भी एक्सप्लेनेशन है इनको हमने समझ लिया है कि हमें कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस प्रोसेस से, किस मेथड से और क्या फाइंड आउट करना है, ये हमने सीख लिया है इस पूरे ओवरव्यू से। अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे बारी बारी से एक टॉपिक को लेकर। सबसे पहले तो हम मीन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मीन में हम देखेंगे ये सारे डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड में हम तीनों सब पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर इसके बाद हम एज्यूम मीन मेथड सॉल्व करेंगे एंड देन स्टेप डेविएशन मेथड और फाइनली मीन फॉर एन इंक्लूसिव सीरीज को हम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंक्लूसिव सीरीज में स्टेप डेविएशन भी हो सकता है, एज्यूम मीन मेथड भी पूछ सकता है और डायरेक्ट भी पूछ सकता है। वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, वो किस तरह के क्वेश्चन को सेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग मीन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मीडियन को पढ़ेंगे। मीडियन में हम इन चारों सब टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड देन फिर मोड पढ़ेंगे। मोड में हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, इनको कवर करेंगे एंड उसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी की। उसके बाद हम ग्राफ को पढ़ेंगे और फाइनली ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और भूलिएगा मत। जो भी आपके आसपास हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स, उनको भी आप ये चीजें बता सकते हो और उनको भी वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो, प्लीज सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने पहले टॉपिक की तरफ। जो पहला टॉपिक है हमारे पास मीन का और हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए मेरे साथ और हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो स्टैटिस्टिक्स के हैं। ओके।